नमस्कार। संगवारी चैनल में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे देश में हो रहे सामयिक दृष्टिकोण पर, या ये कह लें कि देश में चल रहे माहौल पर। क्यों इतनी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है? क्यों विपक्ष एक साथ ना होते हुए भी एक साथ आ रहा है? क्यों छोटी छोटी सी घटनाएं छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा में जैसे बलात्कार हो रहे हैं और कहीं पे उसे बताया जा रहा है और कहीं पे उसे बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है? राजनीति हर घटना पर इतनी हावी हो गई है कि अब बलात्कार भी भाजपा ही या कांग्रेस के होने लगे हैं। क्यों हो रहा आखिर ऐसा? इसका कारण ये है कि सोशल मीडिया के बदलते परिवेश ने आम आदमी के हाथ में वो ताकत दे दी है जिससे वो वीडियो बनाता है, वायरल करता है, और जो एक बहुत बारीक लाइन होती है पत्रकारिता में और उसके परिणाम पर, हम दुष्परिणाम नहीं कहेंगे इसको, परिणाम पर, वो लाइन कभी कभी बिना सोचे समझे व्यक्ति क्रॉस कर जाता है, क्योंकि वहाँ जवाबदारी तय नहीं होती है। हर किसी को ये सोचना चाहिए कि जिस स्त्री का आप वायरल कर रहे हैं वीडियो, किस परिस्थिति में उसके साथ वो घटना हुई होगी। सोचिए आप, एक असहाय अबला के चेहरे को दिखाना, उसके साथ हुई बर्बरता को दिखाना, उन अपराधियों के साथ हम भी वैसे ही बलात्कार करते हैं जैसे उन अपराधियों ने किया। यह हमें शोभा नहीं देता। हम फिजिकल रूप से नहीं करते, लेकिन मानसिक रूप से हम ये अपराध करते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि अपराध और अपराध को बचाने वाले लोगों को एक्सपोज किया जाए, उन्हें सिस्टम के सामने लाया जाए। लेकिन कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि जिसके साथ अपराध हुआ है उसे और प्रताड़ना दी जाए। तो ये जो बारीक लाइन है, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए वायरल वीडियो पे। फिर आते हैं देश के माहौल पर। तो जो पार्टियां वायदे करती हैं कि ये फ्री, वो फ्री, और फ्री में जनता उनके फेर में फंसती है, ऐसा नहीं है। मुझे याद आता है पिछले छत्तीसगढ़ के चुनाव में रमन सिंह जी ने फ्री में मोबाइल बंटवाए थे। भाजपा ने, रमन सिंह जी ने भाजपा ने बंटवाए थे फ्री में मोबाइल, बट उसके बाद भी भाजपा वहाँ पे हार गई थी। तो ये मानसिकता की सब बिकाऊ हैं। ये कम से कम छत्तीसगढ़ के चुनावों से तो परिलक्षित नहीं होता, और ऐसा महसूस होता है कि लोगों में अभी भी इतना मादा बचा हुआ है कि वे सोच समझकर वोट देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है स्थानीय प्रभावों का और कभी कभी पूर्वाग्रहों का, लेकिन इतना सक्षम भी सिस्टम नहीं होता है कि अंधा होके वोट दे। जहाँ तक बात हुई पहले के कार्यकाल की और अभी के कार्यकाल की, कहीं ना कहीं हम सबको सोचना चाहिए कि ठीक है, मान लीजिए ध्रुवीकरण हो रहा है, मान लीजिए, तो सबको ये सोचना पड़ेगा क्यों हो रहा है, क्या हुआ हमारे साथ, क्यों हमारी सभ्यता
खतरे में आई और लगातार हमारी सभ्यता पर घात किया गया। क्यों हमारे संस्कारों के बारे में लिखा नहीं गया, बताया नहीं गया, और लिखा गया तो वो लिखा गया कि आडंबर है, पाखंड है। गेहूं के साथ घुन पिसता है माना, लेकिन आपने घुन के साथ पूरा गेहूं पीस दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक इशारा कर रहा हूँ कि आज हम चांद पर जा रहे हैं, सूरज पर जा रहे हैं। हमारी जो गणना है वो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, हमारे त्यौहार उस हिसाब से आते हैं, लेकिन हमने उन्हें कहीं डॉक्यूमेंट ना करने के बजाय उनका उपहास उड़ाया। हमारे मंदिरों को हमने जीर्ण शीर्ण किया, हमारे मंदिरों का पैसा हमने दूसरी जगह इस्तेमाल किया, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज हमारे लोग भुगत रहे हैं और दूसरे लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में सफल हो रहे हैं। हमारे देश के बाहर से बहुत चंदा आता है और ये चंदा इस्तेमाल होता है धर्मांतरण पे, सबको पता है, ये आतंकी गतिविधियों पे। सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है इन सब चीज़ों पे। धीरे धीरे बदलाव की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो टैक्सेशन हो। पांचों उंगली जैसे बराबर नहीं होती, वैसे सारी प्रोसेस भी बराबर नहीं होती। कहीं ना कहीं उसको ट्वीक करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको ठीक करना पड़ता है। बच्चा भी पैदा होता है तो एकदम से उठकर दौड़ना शुरू नहीं करता है। सिस्टम जब ठीक होता है तो उसमें खड़े होने में समय लगता है। हमें ये तय करना है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पिछले 60-70 साल में क्या हुआ है सबको पता है। हम कहीं पे कार, गाड़ी, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा ठीक से चला भी नहीं पाते थे। आज कम से कम सड़कों का दौर तो है, सड़कें तो अच्छी हो रही हैं। अब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं जी महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई कहाँ नहीं बढ़ी। जो सिलेंडर की बात कह रहे हैं कि 900 रुपये इतना महंगा हो गया सिलेंडर। मैंने अभी एक वीडियो देखा कांग्रेस की रेणुका चौधरी जी का, जो कांग्रेस के शासन में था, कि 900 रुपये कुछ महंगा हो गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। गरीबों को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे गैस यूज़ नहीं करते। यानी ये भी तय होने लगा था कि गरीब यूज़ करेगा गैस कि पैसे वाले गैस को यूज़ करेंगे, और पैसे वाले अगर उस गैस को यूज़ करते हैं तो 900 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं हमने अपनी राजनीति के अनुसार अपने अपने मापदंड बना लिए और एक नैरेटिव के तहत पूरी जनता को हमने हाँकना शुरू कर दिया। और जब आप भीड़ को हाँकते हैं तो भीड़ को हाँकते समय अफवाहों से लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय तो जनता को पता ही नहीं रहता कि वास्तविकता क्या है। और ये बड़े एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चलाया जाता है कि बात कुछ और होगी, कहीं से और घुमा के लाया जाएगा, एजेंडा बनाया जाएगा और नैरेटिव सेट किया जाएगा, और फिर कोशिश की जाएगी कि उन्हें साधा जाए। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे हिंदुस्तान में तो किसान आंदोलन, शाहीन बाग, ये सब अपनी चरम सीमा पे थे। पूरी कोशिश की गई कि देश में माहौल ख़राब किया जाए। इस बार G20 है और G20 के ठीक पहले नूह हिंसा हुई और उसमें भी ठीक उसी तरह माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। पिछली बार भी दिल्ली हिंसा हुई थी, इस बार भी कोशिश की गई। अब अगर आप सोचिए कि अगर मान लीजिए एक ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का पावर दे दिया जाता जो खुद भी कह चुका है कि मैं अनार्किस्ट हूँ, वो क्या करता G20 के समय।
कहीं ना कहीं तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और डायन भी साथ घर छोड़ती है। ये तो हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है। हमें कम से कम इसको तो बख्शना चाहिए। जो अच्छा है उसे अच्छा कहना चाहिए, जो देश के लिए अच्छा है उसे देश के लिए अच्छा कहना चाहिए। राहुल गांधी चाइना का नैरेटिव लेके कहते रहते हैं कि चाइना में हमने ज़मीन दे दी। अरे ज़मीन किसने दी? आपके ही नाना जी ने दी। आप अपनी बात करके 1-2 दिन के लिए अपनी विज़िट करके और वहाँ से आके अगर आप सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपसे ज़्यादा नादान व्यक्ति कोई नहीं है राहुल जी। आपकी जो अल्प विकसित बुद्धिमत्ता है वो देश के उन लोगों को निराश करती है जो देश को हमेशा देश का मान सर्वोच्च रखना चाहते हैं। हर घर में झगड़े होते हैं लेकिन वो झगड़े बाहर नहीं आते क्योंकि वो घर के सम्मान के लिए होते हैं, ताकि कोई उनका मजाक ना उड़ा। और आप तो घर घर ही नहीं समझते हैं। आप पता नहीं आप घर को घर क्यों नहीं समझते हैं, आपकी क्या व्यवस्था है, आप क्यों इसे घर नहीं समझते हैं। आपके शासन में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, आपके शासन में जितने अपराध हुए हैं, आपके शासन में जितना ध्रुवीकरण हुआ है, आपके यानी कांग्रेस के, और आपके शासन में अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी आज खतरे में है तो नहीं, आपातकाल आपकी दादी ने लगाया था, आपको याद होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पीछे आपका इतिहास कैसा है। सिख जेनोसाइड ले लीजिए, सिख दंगे ले लीजिए, किसको मारा आपने? और ये ना कहिएगा कि हमें पता नहीं और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये नहीं कहिएगा। आप अपनी नीतियों के कारण आपने हिंदू समाज को बांटा, कमज़ोर किया और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, आज भी कर रहे हैं। हिंदू धर्म से इतनी नफरत समझ में नहीं आती, क्यों करते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म के जो लोग आपके आजू बाजू साथ में हैं वो क्यों हैं। या तो वो हिंदू धर्म का उपनाम लेकर किसी और धर्म में जा चुके हैं और उनकी व्यवस्था है कि वे उस धर्म को पालन करें और नाम यही रखें। इन सब चीज़ों को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। समान कानून होना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए, एक वक्त पे एक चुनाव होना चाहिए, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो सेंटर में हो। देश का पैसा बचता है उससे, देश के विकास में गति मिलती है और इस गति को निर्बाध रूप से जारी रखना चाहिए। तो आइए हम कोशिश करें कि G20 और आने वाले कल में हमारे सारे कार्य बिना किसी राजनीति के संपन्न हों। इसरो के सहित देश के समस्त उन संस्थानों को बधाई जिन्होंने चंद्रयान और आज जो सूर्य मिशन गया आदित्य-1, इसमें साथ में काम किया। देश की करोड़ों जनता आपके साथ है, आपने देश को बहुत मान दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरा यह पहला वीडियो संगवारी चैनल का आपको पसंद आएगा और आप इसे शेयर करेंगे। मैं विशुद्ध रूप से आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, इसे मैं और आगे बढ़ाऊँगा। चूँकि ये मेरा पहला है, आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट मैं कोशिश करूँगा मेरे विचार थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हों। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।